सब प्लेयर्स काफी सीख चुके हैं कि अच्छे दिन भी कैसे संभालने, बुरे दिन भी कैसे संभालने। तो अच्छे दिन में हम बहुत ज्यादा ऊपर नहीं हो जाते और बुरे टाइम को भी संभालना सीखना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल क्रिकेट आपको खेलना है। तो वही कॉन्वर्सेशंस हमारी हुई है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज शुरू हो रही है, 1 रोज बाकी है। अब देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 5, 7, 10 दिन पहले ये सीरीज शुरू हो चुकी हुई है, ट्रॉफी शुरू हो चुकी है बॉर्डर गावस्कर, मतलब इस किस्म की हाइट क्रिएट की गई है। डेफिनेटली आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में डोमिनेट किया है और इस बार भी इंडिया उसी एक लेगेसी को कायम रखना चाहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो एशेज के ऊपर के लेवल की खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ विराट कोहली और टीम इंडिया का दबदबा है और दूसरा वो चैनल 7 भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, क्या उन्होंने पैकेजिंग बनाई हुई है। सो मेरे ख्याल से ये बात तो कहना गलत नहीं होगी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड है वो विराट कोहली है। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी अगर कोई टेस्ट की सीरीज है या ट्रॉफी जो भी आप समझ लीजिए, वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। पहली दफा इंडिया बहुत मायूस और बैकफुट पर नजर आ रही है। जो उनकी कारकर्दगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड हुई है, जो कारकर्दगी उनके खिलाड़ियों ने वहां दिखाई है, तो मैं ये समझता हूं ऑस्ट्रेलिया का कोई मुकाबला नहीं होगा और ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत जाएगा इंडिया से। आपने हार्टनिंग चीज बताई है कि आपको लगता है कि तगड़ा टाइम, मतलब तगड़ा टफ टाइम देगी इंडिया। टफ टाइम का मतलब ये कि ढेर नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे लास्ट टाइम भी खैर बीच में टेस्ट मैच हुआ था जब विराट खेला 100 किया था, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था टेस्ट मैच, लेकिन उन्होंने सेंचुरी की थी। इंडिया वाइड टीम थी ऑस्ट्रेलिया जाके जिन्होंने टेस्ट मैच हराया, मगर यहाँ पर एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, एज ए टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, इंडिया बैकफुट पर है। इंडिया को वापस आते हुए वो टाइम लगेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नौजवान खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ मौका दिया, अपनी सी टीम खिलाई, तो यकीनी तौर पर उनके तमाम सीनियर खिलाड़ी वेट कर रहे हैं अपना बदला लेने के लिए। तो आपको याद होगा जेसन गिलेस्पी ने कंप्लेन या शिकवा किया था कि हमारी टीम आई है तो कोई बिल बोर्ड नहीं लगे, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। इंडिया नहीं भी आई तब भी उनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सारा फोकस इंडिया के ऊपर है। सो इट्स ऑल अबाउट मनी। विराट कोहली को लेकर ऐसा लग रहा है कि इंडिया की तरफ से एक ही खिलाड़ी आया है जिसका नाम है विराट कोहली। मतलब यही मैंने भी यही लिखा है कि कोहली इज एवरीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। कहा यह जाए तो लग रहा है कि मेरे ख्याल में उनके वजीर आजम के बाद अगर कोई दूसरा नाम है तो शायद विराट कोहली के, शायद उनको भी इतना याद ना किया जाता हो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जितना विराट कोहली। इतनी ज्यादा बंदे ऑडियंस, मतलब इतने ज्यादा क्राउड देखने आ रहा है ना भाई, कि इधर हम पाकिस्तानी, हमारा सर घूम गया हुआ है कि इधर हमारी टीम भी पाकिस्तान गई हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने, उत्थे 1500 बंदा बैठे होता सी। हम अगर ये सोच रहे हैं कि आईसीसी या बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहा है या पाकिस्तान उसके नीचे दबकर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दबा हुआ आईसीसी के, बाकी बोर्ड भी दबे हुए हैं। क्योंकि सभी देखिए ना, किसी एक देश के साथ अगर फर्ज किया गलत हो रहा है, अगर न्यूट्रलिटी हो आईसीसी में तो वो बोलेगा कि यार फलां के साथ गलत, बाकी 10 भी कहेंगे यार ये मतलब गेम खराब हो रही है। अब क्यों नहीं कहते भाई, बाकी सबको उन्हीं से फायदा मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज हार जाता है तो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो। आईसीसी को इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि आईसीसी कैन नेवर अफोर्ड एनी टूर्नामेंट, एनी सीरीज, एनी इवेंट विदाउट इंडिया। पर्थ के अंदर जहां पर पहला मैच खेला जाएगा, ठीक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी यहां पर मैच खेला गया था। 150%, 150% ज्यादा टिकट जो सेल है ना वो बढ़ी है, यानी रेट भी बढ़े हैं, बाकी सेल भी उनकी बढ़ी है। किसकी वजह से? भारत की वजह से। ऑस्ट्रेलियन टीम इंडियन टीम से इतनी ज्यादा डरी हुई है कि वो छुप के प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। अपनी प्रैक्टिस की कोई पिक्चर नहीं आने दे रहे, वीडियो नहीं आने दे रहे, ब्लैक रैपिंग चढ़ाई हुई है, इनडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई कहीं हमारी जो टीम की आउट ऑफ फॉर्मनेस है वो पता ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने वाली है। ये सीरीज जो है आज ही से शुरू हो गई है। पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जा रहा है और इस मैच में जो एक महत्वपूर्ण बात है, उसमें जो भारत के नियमित कप्तान है रोहित शर्मा, वो पारिवारिक कारणों के कारण एब्सेंट है। उनकी जगह पे जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं और इस मैच में शुभमन गिल भी नहीं है। तो जसप्रीत बुमराह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो रही जो इन्होंने कल दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम सीखते रहते हैं और अपना जो इंटेंट है वो क्लियर है। जो भी टीम इंडिया का कप्तान बनता है उसका जो इंटेंट है वो सेम ही रहता है, अटैकिंग क्रिकेट और हर हाल में जीतना है। ये जसप्रीत बुमराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी दमदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक अंदर से जज्बा और हिम्मत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बाकी पाकिस्तानी जैसे कप्तानों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस दबी हुई और डरी हुई नहीं थी। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। पर्थ के अंदर जहां पर पहला मैच खेला जाएगा, ठीक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी यहां पर मैच खेला गया था। 150%, 150% ज्यादा टिकट जो सेल है ना वो बढ़ी है, यानी रेट भी बढ़े हैं, बाकी सेल भी उनकी बढ़ी है। किसकी वजह से? भारत की वजह से। तो सोचिए ना, अब जो ऑस्ट्रेलिया इतनी हाइप क्रिएट कर रहा है, मतलब मैं चैंपियंस में इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया का पॉलिटिकल डिफरेंस है जिसकी वजह से ये अलग सी हाइप बन गई है कि इंडिया नहीं आ रहा या दूसरी चीजें। बाकी जो मांग पाकिस्तान कर रहा है, बाकी तमाम बोर्ड भी वही मांग कर रहे हैं। अगर दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस ना हो तो सेम हाइप हो यहां पर भी। अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया कोई वैसा वो बनती नहीं है, राइवलरी बनती नहीं है जैसे पाकिस्तान इंडिया की बनती है। मगर अब चूंकि पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहा, इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी अगर कोई टेस्ट की सीरीज है या ट्रॉफी जो भी आप समझ लीजिए, वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। हालांकि सबसे पुरानी और इससे पहले जो
मुकाबला होता था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बड़ी है या इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एशेस बड़ी है, ये होता था। फिर सब मानते थे नहीं डिजिटल आई बॉल्स तो इंडिया पाकिस्तान के बड़े हैं, तो यही मानी जाएगी। मगर आप देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्या हाइप बनी हुई है। आप उनके लोकल अखबार देखें, बाइलिंगुअल मतलब छपे हुए हैं, पंजाबी तक में छपे हुए हैं। आप अंदाजा कीजिए, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर भी छपे हुए हैं अखबार। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ विराट कोहली और टीम इंडिया का दबदबा है, और दूसरा वो चैनल 7 भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, क्या उन्होंने पैकेजिंग बनाई हुई है। सो मेरे ख्याल से ये बात तो कहना गलत नहीं होगी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड है वो विराट कोहली है। ऑब्वियसली विदाउट अ डाउट अगर आप देखो सचिन तेंदुलकर के लिए भी शायद हिंदी में हेडलाइंस नहीं देते थे ये लोग, पंजाबी में हेडलाइंस दे रखी है। आप सोचिए कि विराट कोहली के लिए ऑस्ट्रेलियन अखबार फ्रंट पेज बैक पेज आप कुछ भी खोल रहे हैं। हम लोग सुबह जाते हैं यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट का देखने के लिए, कुछ कहीं से ऑरेंज जूस मिल जाए, कहीं से थोड़े से ब्रेड टोस्ट मिल जाए, वो सब देखने के लिए जाते हैं। तो वहां पे न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो न्यूज़पेपर्स जब देखते हैं तो ऑब्वियसली कभी आज विराट की ये शख्सियत, आज विराट की वो शख्सियत, आज उनकी पर्सनालिटी, आज उनके रन्स, पिछली बार उन्होंने क्या किया है, इवन हिज पर्सनल लाइफ, अनुष्का के बारे में भी लिखते हैं, जसप्रीत बुमराह एंड उनकी वाइफ संजना के बारे में भी लिखते हैं। सो आप इतना इन डेप्थ जा चुके हो। मे बी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, मैंने कुछ ऑस्ट्रेलियन से बात करी फिर कि क्या है, क्यों है ऐसा, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत नया है। यहाँ का आम बच्चा नहीं जानता कि पैट कमिंस की वाइफ कौन है। पैट कमिंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत कर आता है तो वो उबर बुक कराकर घर चला जाता है। इतनी ज्यादा बंदे ऑडियंस, मतलब इतने ज्यादा क्राउड देखने आ रहा है ना भाई, कि इधर हम पाकिस्तानी, हमारा सर घूम गया हुआ है कि इधर हमारी टीम भी पाकिस्तान गई हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने, उत्थे तो 1500 बंदा बैठे होता सी, उधर तो बंदे ही कुछ नहीं थे। इधर इंडियन टीम भाई जा रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, पर्थ में जो पहला टेस्ट मैच है ऑप्टस में 85,000 क्राउड आएगा उधर। हाँ, ये वर्ल्ड कप नहीं है, एशिज नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी नहीं है, ये बीजीटी है भाई। पकड़ के इसके ऊपर बात करते हैं। और विराट कोहली का जो क्रेज है ऑस्ट्रेलिया में, मानियो लिटरली यार, मैं जहां देखो जिस गली में चले जाओ ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली हो रहा है उधर। और यार पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क कुछ नहीं हो रहा, विराट कोहली हो रहा है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एवरीवेयर विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली। क्या लगता है जिस सूरत हाल में इंडिया की टीम वहां पे जा रही है, व्हाइट वॉश हुआ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एक तारीख रकम करके गई है न्यूजीलैंड, उसके बाद रोहित शर्मा भी पहले टेस्ट मैच में नहीं है, तो ये पहला टेस्ट मैच जो है वो कितना कड़ा और कठिन चुनौती हो सकता है भारतीय टीम के लिए। फुट पे चले गए ये इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची। हालांकि आपको याद होगा इंडिया वाई टीम थी ऑस्ट्रेलिया जाके जिन्होंने टेस्ट मैच हराया, मगर यहाँ पर एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, एज ए टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, इंडिया बैकफुट पर है। इंडिया को वापस आते हुए वो टाइम लगेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नौजवान खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ मौका दिया, अपनी सी टीम खिलाई, तो यकीनी तौर पर उनके तमाम सीनियर खिलाड़ी वेट कर रहे हैं अपना बदला लेने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अगर उनके स्पिनर बात करूं, फास्ट बॉलर बात करूं, और उनकी जो आउटस्टैंडिंग जो टीम वर्क नजर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है इंडिया के मुकाबले में। पहली दफा इंडिया बहुत मायूस और बैकफुट पर नजर आ रही है। जो उनकी कारकर्दगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड हुई है, जो कारकर्दगी उनके खिलाड़ियों ने वहां दिखाई है, तो मैं ये समझता हूं ऑस्ट्रेलिया का कोई मुकाबला नहीं होगा। दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे जसप्रीत बुमराह ने बेबाकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के जवाब दिया। और इस तरीके की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पाकिस्तानी या और किसी देश में देखने को नहीं मिलती है। जसप्रीत बुमराह पहली बार भारत की कप्तानी कर रहे हैं, वो भी टेस्ट में, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में, और इतनी बड़ी सीरीज में। बहुत बड़ी बात है जसप्रीत बुमराह के लिए। और जसप्रीत बुमराह बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं और सीनियर खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह को वहां पर जो सीनियर खिलाड़ी हैं विराट कोहली, उनका फायदा मिलने वाला है, चाहे बैटिंग से हो, चाहे मैदान के अंदर कप्तानी में हेल्प को लेकर के हो। विराट कोहली पूरी मदद करेंगे और उम्मीद ये है कि भारत ये पहला टेस्ट जीतेगा। जसप्रीत बुमराह ने जैसा कि अपना इंटेंट बताया कि टीम इंडिया की जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने की एक वो सिस्टम है वो नहीं बदलता है। कप्तान चाहे बदले, चाहे सिस्टम बदले, लेकिन जो टीम इंडिया का अटैकिंग क्रिकेट का जो सिस्टम है वो नहीं बदलता है। हम लोग सीखते रहते हैं और खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सदी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत सदे हुए शब्दों में अपनी बात को रख दिया। जैसे कि पाकिस्तान में समझ में ही नहीं आता कि पाकिस्तान का जब कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है, कोई भी बने, तो समझ में भी नहीं आता कि वो क्या बोलना चाहता है, वो हमको क्या समझाना चाहता है, हम क्या सुनना चाहते हैं, वो क्या बोल रहा है, मीडिया ने क्या क्वेश्चन किया है, क्या वो आंसर दे रहा है, उसके समझ में ही नहीं आता है। ऐसा नहीं है। हमारे भारत में एक सिस्टम है, हमारे भारत में पढ़ी लिखी कौम है, और ये पाकिस्तानी फालतू में भारत से बराबरी करते रहते हैं। ये कहीं पे भी नहीं है भारत की। तो दोस्तों आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। और ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये हम लोग 2014-15 से हारे नहीं है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे भारत में हो, हम लोग हर हाल में जीतते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये जो ट्रॉफी 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 टेस्ट मैचों की, तो इसमें क्या उम्मीद है कि भारत ये जीतेगा। और उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि भारत कम से कम 4-1 से जीते। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करिए कमेंट करिएगा
और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।